जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, सारे के सारे कौरवों ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। तो गांधारी के मन में विचार आया कि एक बार ना मैं अपने पुत्रों को देखूं। उसने अपने पुत्रों को आज तक कभी नहीं देखा था, 100 पुत्रों को। जाके धृतराष्ट्र से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो ना तो मैं अपने पुत्रों को देख सकती हूँ क्या? धृतराष्ट्र ने कहा कि अगर तेरी इच्छा है ना तो जा, मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं, तू जाके देख ले अपने पुत्रों को। और आज पहली बार गांधारी कुरुक्षेत्र के मैदान पे पहुंचे। 100 पड़े हुए थे, लाश पड़े हुए थे। गांधारी ने अपने पूरे जीवन में विवाह के उपरांत अपनी पट्टी नहीं खोली थी। एक बार खोला था दुर्योधन को देखने के लिए, लेकिन केवल दुर्योधन को देखा था, अपने और पुत्रों को नहीं देखा। लेकिन उसकी दिली इच्छा थी कि मैं अपने सारे पुत्रों को देखूं। और उसने वो गई कुरुक्षेत्र के मैदान में, और उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में पहली बार अपने पट्टे आंखों में लगे हुए कपड़े को खोला, पट्टा को। जैसे ही खोला उसकी नजर पड़ी एक बेर के वृक्ष के ऊपर। बड़ा सुंदर पका हुआ बेर था उसमें। उसने देखा, वाह 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 वाह, इतना सुंदर बेर, इतना पका हुआ बेर, आज तक मैंने ऐसा बेर नहीं देखा। मन में लालसा जगी बेर को खाने के लिए। गई बेर के वृक्ष के पास, उचक के तोड़ने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन बेर ऊपर की डगाली के पर था, हाथ पहुंचा नहीं। उसने विचार किया कि बेर को तो मैं खा के रहूंगी। एक लाश को खींचा, उसके ऊपर चढ़ी, उचक का प्रयास करने लगी, बेर तक हाथ नहीं पहुंचा। दूसरी लाश को खींचा, तीसरे लाश को खींचा। कहते हैं ऐसे करते करते उसने 100 लाशों को खींचा और एक पर्वताकार बन गया। उसके ऊपर चढ़ी और बेर को तोड़ा, और जैसे ही मुख में रखने वाली थी, पीछे से ताली देते हुए भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण को देखा, भगवान मुस्कुरा रहे थे। गांधारी ने कहा, प्रभु 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 प्रभु, आप मुझे ना, मैं अपने बच्चों को दर्शन करने के लिए आई। क्या आपने देखा कि दुशासन कहाँ है? प्रभु मेरा दुर्योधन कहाँ पर है? बताइए ना, मैं उनका दर्शन करने के लिए आई हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी तू दुर्योधन के छाती पे खड़ी हुई है, तू दुर्योधन के छाती पे खड़ी हुई है। ये जो 100 लाशें हैं ना, तुम देख नीचे नीचे देखी तो 100 लाशें थे, और ये उसके पुत्र थे। सबसे ऊपर दुर्योधन था, उसके छाती के ऊपर चढ़ के वो बेर खा रही थी। गांधारी के आंख से आंसू निकल पड़े और भगवान से कहा, प्रभु मैंने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि अंतिम समय में मैं अपने पुत्रों के 100 के ऊपर चढ़ के मैं बेर को खाऊं। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा, ऐ गांधारी, जिसने इस जीव को जीत लिया ना, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम, उसने पूरे संसार को जीत लिया। और तू न बस यही चूक गई। उसने अपने जीव को पुष्ट करने के लिए अपने पुत्रों को गौड़ कर दिया, किनारे कर दिया, और बेर के ऊपर अपने पूरे मन को लगाया ना, इसलिए तेरी स्थिति ऐसी हुई। और दूसरी बात, गांधारी तू अपने 100 जन्म पूर्व को देख सकती है, वो तपस्विनी थी, लेकिन ना मैं तेरे 101वें जन्म पूर्व को देख सकता हूँ। जब 101 जन्म पूर्व ना तू एक राजकुमारी थी, तेरे सर में दर्द हुआ, पीड़ा हुई। वैद्यों ने कहा कि तुझे केचुए का मलहम अगर तुझे तेरे सर पे लगाया जाए ना तो तेरा दर्द खत्म हो सकता है, तुझे शांति की अनुभूति होगी। तूने बिना सोचे समझे वैद्यों को आज्ञा दे दी कि 100 केचुओं का प्रबंध किया जाए। 100 केचुओं को लाया गया, उनका मलहम बनाया गया और तेरे सर पे लेपन किया गया। तेरा सर का दर्द तो शांत हो गया, लेकिन वो केचुए ना अपने जीवन की बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। तेरा पुण्य इतना था कि 100 जन्म तक वो कुछ कर ना पाए। और जब आज ना तुमने अपने जीव को हारा ना, अपने पुत्रों को किनारे करके जीव को तुष्ट करने के लिए धर्म को छोड़ दिया ना, तब वो बदला लेने के लिए ऐसे उपस्थित हुए। तेरे गर्भ से जन्म हुए और मृत्यु को अंतिम समय में ऐसे प्राप्त कर तुझे पीड़ा दिया। इसलिए मैया, जिसने जीव को जीत लिया ना, उसने पूरे संसार को जीत लिया, और जिसने इस जीव को हारा ना, उसने पूरे संसार को हार गया। हाथी के दांत से खिलौना बने भांति भांति, और काहू के दांत कछु काम नहीं आयो है।
हिरनी के खाल अपनाए जति जोत लोग जोग लोग, सांभर के खाल यार तपसी मन भायो है। गेंडा के खाल को बांधत सिपाही जन, बकरी के खाल से ढोलक मढ़ाई है। कहे कभी व्यर्थ प्रभु राम को विसारो यार, मानुष के खाल कछु काम नहीं आयो है। ये मनुष्य का चमड़ा कुछ काम आता है क्या? कहीं आपने देखा कि इसका कोई उपयोग? साहब इसको बाहर से निकाल दिया जाए ना तो हाड़ मांस के देह ममाओ, केवल हड्डी और मांस के लोथड़े ही है। इसलिए मैया तो एक काम कर, इन इंद्रियों को ना भगवान के ऊपर लगा और